श्री रामचरितमानस बालकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित। तो शिव और श्री रामचंद्र जी का विवाह का संवाद है। लाइक कमेंट कर देना प्लीज। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहीं परस्पर कोकिल बयनी यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हुई है दो भाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और जिन्होंने जानकी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतीत हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बुशी। लेन आइए बंधु दो कोटि काम कमनीय। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोहर स्वामी। जानकी जी के स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे जनक जी, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई है पहुनाई प्रियन काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने बड़े सुंदर और मानो ब्रह्मा जी उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को बुनाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कहे दशा तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे एई अहे। पुरु नारी सकल पसारी अंचल विधि है वचन सुनावहीं। ब्याह्यो चार्यो भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा से समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को वचन विनती सुनाती हैं और चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो। हम सब सुंदर मंगल गावें। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारि पुण्य पयो निधि भूप दो। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जो नृपशीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने श्री चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरुबारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाँ ज्योतिषी आहि विधाता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। अब अगला कल पढ़ूंगी। जय श्री राम।